उतना अपना जान लगा दिया। आखिर वो दिन आया अप्रैल में जब हमारे सपने पूरे हुए, भारत का सपना पूरा हुआ और इंडिया में सबसे पहला मिसेस ग्लोब आया। हमारे पास मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, मिसेस वर्ल्ड है, पर मिसेस इंडिया आईएनसी ने एक बार फिर अपनी डेलीगेट के साथ एक बहुत बड़ी तरीके से एक बहुत बड़ा टाइटल पहली बार इंडिया में जीत के लाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। थैंक यू। हाँ, अभी कुछ छवि दिखाना चाहेंगे। जो आपने कहानी मेरे से सुनी है उसे एक वीडियो में हम बताएंगे। थोड़ा लाइट कम करके वो वीडियो चला दो। नीचे वाला भी खोलो ना और बड़ा हो जाएगा। Put it here. वॉल्यूम स्टार्टिंग से प्ले कीजिए। अगर हम कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ मिलती जरूर है। Mrs. India Globe 2024, Anuradha. God, congratulations. What is it? बच्चा कामयाब, माता रानी कामयाब करेगी। मेहनती लड़की है, अपनी तरफ से पीछे मेहनत ना, यही दुआ दूंगी पुत्र में। हम यही कह सकते हैं, तू भी न रुके, तान लेकर आए। लाइट दे दो और दो कुर्सी ऊपर लगा दो। वो है बैंकर से। आप लोग हाथ ऊपर कीजिएगा, माइक आ जाएगा आपके पास, सवाल पूछ लीजिए।
good evening. This is Sanjay, so Anuradha Garg, right? So you got this Miss Globe 25, and this was internationally you were competing with the world, the global misses. So how does it feel to be that moment when you were crowned? That day I was very nervous, but yes, once they just took my name, so it was like I got the goosebumps, and it was actually a very different experience. What I can say, that lovely experience, and when you have a responsibility, the name of nation, your India, so that is something else. Thank you. राधा जी पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं क्या जानना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलें आई आपको, और जो भी जाना चाहती हैं, ऐसे कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मुश्किलें तो आती हैं और बहुत आती है इसके अंदर करने के लिए, क्योंकि बीइंग फीमेल आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनको बिना छोड़े हुए इन चीज़ों को करना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ आसान नहीं होती है मुझे लगता है वही सबसे अच्छी होती है, उसको हम लोग एंजॉय भी करते हैं। मैम, मतलब फाइनल में आपके साथ स्टेज पे कौन सी कंट्री की पार्टिसिपेंट थी और आपने किसको डिफीट किया है? 60 कंट्रीज थी टोटल, और ऑब्वियसली 59 को डिफीट करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे लिए तो पूरा वर्ल्ड ही था वहाँ पर। और ऐसा कोई मोमेंट कि जब लगा हो कि अब टाइटल हाथ से जाने वाला है? हाँ, लगा था एक बार जब ये डिसीजन आया था और रनर्स अप, एंड ऑब्वियसली देखिए सब कंट्री से आई हैं, सबके पास टाइटल था, हर कंट्री का टाइटल लेकर के आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी सारी। तो हाँ, एंड में एक मोमेंट के लिए लगा कि पता नहीं, मतलब मेरा नाम है ही नहीं, चॉइस ऑफ पीपल में नहीं है, यहाँ भी 4 रनर-अप्स निकल चुके हैं, मेरा नहीं है। तो वो एक जो क्षण होता है ना, वो ऐसा था कि जान निकल गई थी उस टाइम पर कि क्या होगा। तो वो टाइम था मेरे लिए, बहुत टफ था वो टाइम मेरे लिए, वहाँ खड़े रहना बहुत टफ हो रहा था। मैम मुझे बताएं कि सॉरी मैडम, ये बताएं कि पीछे बहुत से इवेंट हो चुके हैं जिसमें अभी तक भारत का कहीं कोई नाम नहीं आया, और आप 2025 से पहले जो फर्स्ट ईयर आपका शुरुआत में ही आपको एक ग्लोबल 2025 में आपको अवार्डेड किया गया, तो एक क्राउन मिला है। एक फीलिंग होती है कि जब बहुत समय से कुछ नहीं आता तो एक कुछ चीज़ें पा जाना, और वो भी कंट्री के लिए, कितना अप्रिशिएट करते हैं आप? 100% मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उसको लाने में जो मेहनत हम लोगों ने करी है, दिन रात एक करा है। टीम ने खाया नहीं था, पिया नहीं था, हम जहाँ पर शूट करते थे वहाँ पानी भी नहीं मिलता था, भरी धूप में 40 डिग्री 45 डिग्री में हम लोग काम कर रहे थे। तो ये क्राउन बहुत ईजिली नहीं मिला है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, पूरी टीम की मेहनत लगी है, अकेली मेरी मेहनत नहीं है, पूरी टीम की मेहनत है इसके अंदर। एक फीलिंग होती है, अलग चीज़ अगर मिलती है तो। हाँ जी, तो फीलिंग को आप अपने परिवार के साथ, और अपने ग्लोबल है ये, हाँ जी, पूरे पैन इंडिया की बात आप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड की भी बात साथ में हो जाती है। बिल्कुल अचीवमेंट भी होता है कुछ अलग। बिल्कुल बिल्कुल अचीवमेंट होता है, बिल्कुल। और वो उसी अचीवमेंट को जो अचीव करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो आपको दिखाई दे रही होगी हमारी टीम के, मोहिनी के, हमारे, मतलब हम सबके चेहरे पर है आज। हम लोग उसको एक्चुअली हमने जो 6 महीने कहते हैं ना एंजॉय नहीं किया, आज हम उस एक मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैम सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विक्ट्री एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। तो काफ़ी अभी एक भी वो देखा, वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा लगा। जानना ये चाहूँगा कि अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्या बॉलीवुड में ट्राई करेंगे? मॉडलिंग तो कर ही रही है, तो बॉलीवुड में या सोसाइटी के लिए कुछ चेंजेस करना है, पॉलिटिक्स, क्या आपका प्लान है आगे? तो देखिए, जो आएगा, मना कुछ नहीं है, करूँगी सब कुछ, अब किस्मत है, जहाँ ले जाएगी जाऊँगी। थैंक यू। वेल डन, वेल डन। राधा जी, आपने सोचा था जब आप छोटे थे कि मैं ऐसा करूँगी, कब आपके मन में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए और आज भी यहाँ पर है? थोड़ा एक्सपीरियंस कोई आपका? हाँ देखिए, बिल्कुल जब कॉलेज में थी तब था मन कि हाँ ये करूँगी, पर होता है ना कुछ, तब शायद डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ था, नहीं कर पाई, पर आज
एक बच्चे की माँ हूँ और कर पाई क्योंकि बच्चे ने सपोर्ट किया, और ऑफिस आप लोगों को पता होगा वर्किंग हूँ, ऑफिस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, टीम अच्छी मिल गई, इंडिया INC तो कर गई इसके लिए। फाइनल में आपसे क्या सवाल पूछा गया, थोड़ा अगर आप शेयर करें। वहाँ पे पर्सनालिटी प्रोफाइल होता है, आपको अपने मन का जो आप कर रहे हैं, आप आज की डेट में आपने क्या किया है, आपको क्या पसंद है, किस तरीके अपने बारे में दिल से बताना पड़ता है। वहाँ पर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे लिए कि मैं बोलूँ कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन किया और मैंने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया इसलिए मुझे एक राउंड मिला, नहीं। वहाँ पर जो 10-12 दिन हमने वहाँ पे 60 कंट्रीज थी, हमने जो वहाँ पे बिताया, हमारा बिहेवियर क्या था, हमने क्या किया, हमने उन लोगों के लिए क्या किया, उनकी टीम के साथ हमारा बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब पैरामीटर्स को क्रॉस करके ये क्राउन मिलता है। तो एक क्वेश्चन पे ये क्राउन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं था। हेलो मोहिनी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं आपको आते हुए अनुराधा जी के साथ कदम से कदम मिला के आप चल रहे थे। जब अनुराधा जी रिद्धि सैनी यहाँ आए, जब ये और सारा प्रोसेस हो रहा था, हाउ आप कैसे खड़ी रही उस वक्त भी, और कैसे सपोर्ट पिलर की तरह आप रहे, अगर कुछ हाईलाइट आप दे पाए। मिसेस इंडिया INC की फाउंडर होने के नाते मैं कहूँगी कि मुझे एक माँ का दर्जा दिया गया है। 2022 में जब हम पहली बार मिसेस वर्ल्ड का खिताब लाए, उसके बाद हमने मिसेस गैलेक्सी का खिताब जीता, और आज मिसेस ग्लोब का खिताब जीतने के बाद मैं कहूँगी कि हर साल मैं तजुर्बे के साथ सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से समझ पाई हूँ। भारत की जो शादीशुदा नारी होती है वो खुद अपने कंधों पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुझे लगता है इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि वो खुद अपना घर, अपने बच्चे, अपना काम लेकर चल रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी दिन रात एक करने के बाद भी शायद कभी कहीं मैं कम पड़ जाती होंगी, क्योंकि उसके हाथों में, उसके सर पे, उसके दिमाग में, उसके दिल में इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। पर जब विजन क्लियर होता है, जब गोल साफ होता है, क्योंकि जितना भी हम बोल दें कि औरत के लिए उसका घर पहले है, औरत के लिए उसका परिवार पहले है, बट औरत के लिए उसका भारत भी पहले है। तो जितना जोश और जितनी पेट्रियटिज्म अनुराधा के मन में थी, उतना ही मैं मेरे मन में लेकर चलती हूँ। और आई थिंक ये जो म्यूचुअल फीलिंग है भारत को प्राउड कराने की और भारत के लिए पदवी हासिल करने के लिए, भारत के लिए ताज लाने की, इस फीलिंग के साथ हम इस मकसद के साथ यहाँ तक पहुँच सके हैं साथ में। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, मेरे को 2 चीज़ें पूछनी थी। एक, जब भी हम किसी क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं तो 2 चीज़ें हमारे सामने होती हैं कि हमको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मोटिवेट करती है जिस वजह से हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जिससे डर लगता है कि ये चीज़ अगर हम नहीं कर पाए तो कैसे होगा। आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगा और किसने आपको मोटिवेट रखा मैम? ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल नई है, तो मैं डर गई पहले। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मैं ताज ले आई, मैं डरती नहीं थी, नहीं, मैं बहुत डरी हूँ, मैं एंड तक डरी हूँ। और मुझे लगता है डरना ज़रूरी है। जब हम डरते हैं ना, तो खुद को जब हम गैदर करते हैं, खुद को इकट्ठा करते हैं कि नहीं हमें करना है, डर तो है पर हमें करना है, हम जिसके लिए आए हैं वो लक्ष्य क्लियर था मेरा, तो डर था, हर कदम कदम पे डर था। तो किसी एक चीज़ से डर नहीं था, हर कदम कदम पे हर चीज़ पे डर था मुझे, हर कंपटीशन से डरती थी। पर अगर आप मेरे को अगर आपने देखा है लाइव, अगर ये देखा है आपने, तो आपने देखा होगा वो डर कहीं मैंने सामने अपने आने नहीं दिया, उसको जीता और आगे चली। थैंक यू सो मच। Well, congratulations to both of you for the win. Thank you so much. I just have one question. It's not a question actually. I just want to know your message for the whole pageant community. You answer now. Firstly, as I mentioned some time back about the patriotism, the whole pageantry concept started with the feeling of representing India. Each pageant aspirant who moved out with the flag of India had the responsibility of representing India and being an ambassador of India. I think this whole feeling is getting diluted today. No doubt everyone is getting an opportunity in modeling industry, everyone is getting into film industry or maybe in their respective expertise industry. But it is very, very important to carry that flag with all dignity, integrity and responsibility, because you are wearing India. So I think this whole thing is getting diluted.
Girls need to be aware more. They need to understand that when they're communicating with 60 or 70 different delegates, different countries on this world pageantry stage, they are India. So they need to be India in every way possible. That is my message to the pageantry community today. Thank you so much. मैडम नमस्कार, अनुराधा जी। मैं रूप सिंह गोसाई ANC इंडिया से। अभी आपने बताया कि आपके बच्चे और कंपनी का आपको सपोर्ट रहा, तो आपके पति और सास ससुर की तरफ से क्या सपोर्ट? बच्चे से मेरा मतलब फैमिली ही था, ठीक है, मैं शायद फैमिली लगाना भूल गई होंगी, माफ़ कीजिएगा, पर मेरा मतलब था कि फैमिली का सपोर्ट, ऑफिस का सपोर्ट, सबका सपोर्ट रहा है, तभी मैं कर पाई हूँ। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भूली नहीं हूँ, वो भी पूरी करी है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट मिल रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे करके चलो जी करते हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत बढ़िया। कुछ लोग जब ऑफिस काम करते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते, तो उनके लिए प्रेरणा होगी। थैंक यू सो मच। मैम वैसे तो आपने साबित कर दिया अपने आप को, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का जिसको आपको ये लगे कि हाँ अगर ये नहीं होता तो आज ये नहीं होता, तो वो कौन सा मोमेंट? अगर मेरी बेटी मुझे नहीं बोलती कि अपना जो सपना जो कॉलेज टाइम में देखा था उसको पूरा करो, और तो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना घर से शुरुआत जरूरी है। अनुराधा जी, अगर हम कहेंगे अगर ये किसको समर्पित करना चाहिए तो आज आपको मिला है, तो कोई एक नाम आप बताना चाहें? मैं इतनी देर से बता रही हूँ मतलब ऑब्वियस हो गया मेरे लिए तो ये बोलना, मैं अपनी बेटी को करना चाहूँगी ये था। ठीक है, ओके सर। फोटो कर लेते हैं।